कैसे हो भाई सब प्यारे प्यारे बाल को। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बहुत बढ़िया होंगे। हाँ श्वेता अग्रवाल जी, आप ये क्लास देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तबीयत ठीक है। मैं जो है पटना सेमिनार के लिए गया था, तो क्लास अभी स्टूडियो नहीं पहुंच पाया हूँ, तो रास्ते से ही ले रहा हूँ। ठीक है। नुसरत प्रवीण जी, पहले क्लास करिए, वो सबसे जरूरी चीज है। बाकी सब कुछ होता रहेगा, पीडीएफ वगैरह सब मिलता रहेगा। कक्षा 8 तक जो पटना का भाई बहुत बढ़िया रहा। तुम टीचर्स अड्डा चैनल पे शॉर्ट्स देख सकते हो, और कुछ वो देख सकते हो। मतलब बहुत भीड़ थी, 1,500-2,000 बच्चे थे, और लगभग हम जो सोच के चल रहे थे उससे ज्यादा स्टूडेंट आ गए। गूगल फॉर्म फिल किए बिना स्टूडेंट्स आ गए, तो उतने सब बच्चों को बैठा भी नहीं पाए। 500 के आसपास बच्चे बाहर से ही चले गए। तो बहुत बढ़िया रहा। लाइव इतना बड़ा इवेंट करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन चारों तरफ से वो था, क्या कहते हैं, कैमरे से रिकॉर्ड हुआ, तो कुछ कुछ वीडियोस डलती रहेंगी। ठीक है, तो ये रहा। हाँ पूनम सोनी जी, क्यों नहीं फिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लड़कियों के लिए तो बिहार में बहुत अच्छी चांस है, क्योंकि बिहार में जो है लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है, अलग से सीटें हैं। हाँ, चलो अब शुरू कर लेते हैं। सवाल देने के पश्चात बातें होती रहेंगी। तो हमने लास्ट क्लास में जो है पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ लिया था, और इतना पढ़ लिया था कि अगर ये एंगल 35 डिग्री है, तो आप लोग मुझे जो है ये एंगल बताएंगे कितना होगा। वहां ढूंढना चाहते हो तो चौधरी आयुष चौहान लिखना, पूरा नाम दिख जाऊंगा। हाँ मयंक, स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे टीजीटी वाले हैं, ये जनरल पार्ट करने के साथ साथ 9वीं 10वीं के लिए 4 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल पहला दिन था, कल ले नहीं पाया था, तो आज से स्टार्ट मान लेना उसे। देखो भाई, जब भी पैरेलल लाइनें बनती है, अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं और ये कोई तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी होगा, ये एंगल डी होगा। तो ध्यान रखना, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, ये भी सी होगा, ये भी डी होगा। जहां ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। ठीक है, आमने सामने के बराबर होते हैं। मतलब ये एंगल कितना होगा, 145 डिग्री होगा,
और ये कितना होगा, 35 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 145 डिग्री होगा। हूबहू सेम यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। ये भी 145 डिग्री होगा, ये भी 145 डिग्री होगा। ठीक है, ये 35 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री। तो हूबहू एज इट इज रिपीट होता है, जैसा वहां होता है ऐसा ही यहाँ होता है। हाँ जी, मैथ तो सबके लिए आएगा भाई। ठीक है, 4 बजे टीजीटी मैथ का सब्जेक्टिव पार्ट। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये एंगल दे दिया है भाई 25 डिग्री। ठीक है, मोहम्मद अजरुद्दीन जी, आपको जन्मदिन की 1 दिन लेट से मुबारकबाद। हाँ सहरोज बानो जी, क्या आपका टीजीटी मैथ्स है ये हमारे इसमें? वैष्णवी, एक बार फिर से अभी भेजो, बहुत मैसेज आते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता किसने क्या किया कब किया। तो एक बार दोबारा व्हाट्सएप कर देना। तो हाँ सहरोज, आपको ये वाली और 4 बजे वाली दोनों देखनी पड़ेगी। देखो भाई, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए, इसका आंसर दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ये एंगल 25 है और ये एंगल कितना है, बताओ कितना होगा? ये एंगल 155 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 155 डिग्री होगा और ये 25 होंगे। आमने सामने के सेम होते हैं और साइड वाले का योग 180 होता है। सेम सारे के सारे एंगल ऐसे ही बनेंगे, यानी कोई पूछे ए कितना होगा तो ए 155 होगा, कोई पूछे बी कितना होगा तो बी भी 155 होगा। इससे कंपेयर करके देख लेना इस वाले से। सी कोई पूछे कितना होगा तो सी 25 होगा। ये वैल्यू हमें बतानी है, तो ये आ जाएगी आपकी 310 और 25, 335 डिग्री। अच्छा एक सेकंड, माइनस करना है। गलती होगी, मैंने तीनों जोड़ दिए, माइनस करना है। तो 310 में से 25 घटाएंगे तो 285 डिग्री।
अनुसरा अनुसा आपका अगर पेपर 2 है तो आपको मतलब अब से जो ज्योमेट्री से पार्ट स्टार्ट हुआ है इसे ध्यान से करो। पहले के टॉपिक से इतने क्वेश्चन नहीं आते पेपर 2 में। जी सीखा जी, यहाँ तुम लोग चहचा रहे हो और वहां जो है चिड़िया चहचा रही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। हमें बताना है अगर ये एंगल 110 डिग्री है और ये एंगल 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ। देखो भाई, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा और अब एक एक दो दो बातें हम साथ में एक्स्ट्रा भी सीखेंगे। अगर किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कोई आपसे पूछे तो कितना होता है, बताओगे? अगर कभी कोई आपसे पूछे कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है तो बता पाओगे? तो सब लोगों को पता है 180 डिग्री होता है। अच्छा, पैरेलल लाइन में जैसे ये एंगल आपका 30 है, 130 है मान लिया, तो ये भी 130 होता है और ये वाला 50 होता है। मतलब ये दोनों सेम होंगे 130 130, और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप जितने भी पिछले क्वेश्चन देखोगे सब में यही था। पैरेलल लाइन में अंदर के जो दो कोण होते हैं, जैसे ये 35 है, ये 145 है, दोनों 180 होंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। इधर ये दोनों भी 180 होंगे। तो अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 110 है तो ये वाला हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 और ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 है, ये 70 है, ये एक त्रिभुज है, क्या है, ट्राइंगल है। तो इसका ये वाला एंगल कितना होगा, 50, और ये वाला कितना हो जाएगा, 130। एक चीज और बताता हूं, किसी भी ट्राइंगल में बाहर वाला जो एंगल होता है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब आप 60 और 70 का योग 130 भी बोल सकते थे। ठीक है, एक तरीका तो हुआ ये, एक तरीका और देखो। ये जितने भी बच्चे इधर उधर के सवाल पूछ रहे हैं भाई, ये कोई पूछताछ केंद्र नहीं है, मैथ की क्लास चल रही है, वो सबसे पहला काम है वो देखिए। ठीक है, बताओ धर्मेंद्र जी क्या मैसेज भेजना चाहते हो मुझे, बताओ भाई क्या मैसेज भेजिएगा धर्मेंद्र। 2 मिनट पहले मैं तुम लोगों के मैसेज देखता हूँ, भेजो बताओ।
ये कर दी मैंने चैट तुम लोगों की पब्लिक, भेजो मैसेज। प्रभा पटेल अभी समझा रहा हूं, रुका नहीं हूं। और पिछली क्लास देखी थी तुमने प्रभा ज्योमेट्री की? है भाई कोई दिक्कत वाला? अगर क्लास को पूछताछ केंद्र मानकर बेवजह के सवाल या मैसेज करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? नहीं देखिए तो देखिए। और कुछ भी समस्या आपको लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐप में, तो थोड़ी देर उसे चलाने की कोशिश कीजिए आप मैसेज भेजने के बजाय। उसके अलावा भी दूसरा स्टेप है, फिर भी ना हो तो कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, फोन कर लो उन्हें, वो समझा देंगे कहाँ रिकॉर्डेड होती है, कहाँ पीडीएफ होती है। और वैसे भी अगर आप करोगे तो दिख जाएगी। पूजा जी यहाँ मैं अगर सिर्फ ये बताने लगा ना कि क्लास कहाँ दिखेगी क्या दिखेगी, तो हर पुरानी क्लास में आपको रिकॉर्डिंग में यही समझ आएगा कि टीचर किसी को कुछ समझा रहे थे, पढ़ाया तो है ही नहीं। रिकॉर्डिंग हो उसके लिए मुझे कुछ पढ़ाने तो दो अभी। पिछला सीडीओ वीडियो पीडीएफ सब मिल जाएगा। नुसरत ऐप खोल के चलानी तो शुरू करो। कल परसों तुमने खरीदी और आते ही ये क्या होगा वहां क्या होगा, फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कस्टमर सपोर्ट है उसके लिए। अगर टीचर वीडियो में यही सिखा रहा होगा तो रोज 100 बच्चे खरीदते हैं, नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। जब किसी स्कूल में टीचर बन जाओगे, वहां क्लास में अगर पेरेंट्स को सीधा भेजने लगे, बच्चों को वहीं भेजने लगे, क्लास चलेगी वहां? तो हर चीज का अपना एक तरीका होता है, उसे फॉलो करो और अभी पढ़ने पे फोकस करो। देखो भाई, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है? दूसरे तरीके पे बात करते हैं। आपको ये वाला एंगल निकालना है तो आप कोशिश करिए कि यहां बीच में एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेते, तीसरी लाइन, ठीक है? मैंने एक तीसरी रेखा यहां पर बना ली। मैंने आप लोगों को बताया पैरेलल लाइन में जो अंदर के कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। जैसे अगर ये कोण आपका 40 है, 140 है, तो ये वाला कोण आपका 40 डिग्री होगा। ठीक इन दोनों का सम 180 होता है। क्लियर? तो अगर ये 110 है तो ये इतना हिस्सा क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये 110 है तो ये 70 होगा। ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 120 है तो ये वाला कितना होगा? इस पैरेलल लाइन से देखिए तो 60 होगा। तो बीच वाला पूरा एंगल कितना होगा? 130 डिग्री होगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका, कभी भी दो पैरेलल लाइनों के बीच में कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे जिगजैग एंगल बन रहे हो, ऐसे यू एंगल बने हो, तो ध्यान रखिएगा ए बी सी डी, लेफ्ट और राइट के एंगल्स का सम इक्वल होता है। लेफ्ट और राइट के एंगल्स का सम क्या होता है? इक्वल होता है। राइट में जैसे ए और सी दिया है और लेफ्ट में दिया हुआ है बी और डी, तो इनका सम क्या होगा? बराबर होगा। चाहे कितने भी एंगल हो किसी भी तरफ, लेफ्ट वाले एंगलों का सम राइट वाले एंगल के इक्वल होता है। यानी पिछले सवाल में अगर आप देखते तो उसमें ऐसे फिगर बनी हुई थी। ये लेफ्ट में एंगल दिया था 110,
और राइट ये एंगल दिया था कितना, 100 दिया, 120 दिया था। तो जो ये वाला एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा, 110 प्लस 120 के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 230। ये 230 है, तो मुझे नहीं लगता दूसरी तरफ वाला फाइंड करने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा कोण 360 होता है, मैंने बताया था। ये 230 है तो ये 130 होगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट के एंगल्स का सम इक्वल होता है। इस चीज का इस्तेमाल अगले सवाल में करके देखना भाई। कभी भी ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में जिगजैग बना के दे तो सिंपल है, लेफ्ट का सम राइट के इक्वल होगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 प्लस 70 के बराबर हो जाएगा। उधर 80 और 70 टोटल 150 है, तो इधर भी टोटल 150 बनेगा, चाहे कितनी भी जिगजैग लाइन बन जाए बीच में। ठीक है, और बेसिक से करना चाहते हो तो भी कोई ऐसी महाभारत नहीं है। ये 80 है, ये 70 है भाई। मैंने कहा है बीच में तुम मान लो एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन जा रही है ऐसे, ये एंगल भी 80 होगा और ये भी कितना होगा, 70 होगा। अल्टरनेट इस तरफ जो है उस तरफ भी वही होगा, 80 70 150 होता है। ये प्रूफ रहा, ये डायरेक्ट रहा। एक सवाल और करना। ये वाला कितना होगा, देखो जिन लोगों का 160 आ रहा है, भैया नकल में भी अकल चाहिए होता है। आप तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बताओ कैसे काम चलेगा। देखिए मैंने कहा था लेफ्ट और राइट के एंगल का सम इक्वल होता है, यानी ये वाला एंगल 85 प्लस 75 होगा, यानी ये वाला एंगल कितना आएगा, 160 आएगा। हमें तो ये निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। तो भाई ये ट्रिक व्रिक सब चलती रहती है, लेकिन इनमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो जिनका 160 आया कुछ तो कर लो अपने लेवल पे भी। ये सारा सोच रहे हो मास्टर जी ये खिलाएंगे। आगे चलते हैं। आप सब लोगों को पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज जिसमें समद्विबाहु यानी दो बराबर भुजाएं बने,
तो उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। पॉइंट क्लियर है, सबने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, जिसे नहीं आया पिछला सवाल आपको रिपीट ही करने पड़ेंगे, वो तो बिल्कुल मतलब तीसरा चौथा सवाल था एक ही टाइप का। और जो बच्चे पूछ रहे 200 क्यों आया, पूरा कोण होता है 360 डिग्री। ठीक, अगर मैं इतना कह रहा हूं 160 है, तो ये वाला कितना होगा, 200 डिग्री होगा। रिफ्लेक्स एंगल निकालना सिखाया अभी तक कल परसों। तो निरंतर पढ़िए और बैक टू बैक पढ़िए, तब जाके कुछ समझ आएगा। तो एक सवाल है, अब अच्छे लेवल के सवाल शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तभी कर पाओगे जब बातों को समझते हुए चलोगे, नोट करके। ये एंगल जो है 84 डिग्री है, ये एंगल निकालना है। देखो, एक एक पॉइंट लिखता चलूंगा और मैं पूछता चलूंगा, समझ आ गया क्या? ठीक है, ना समझ आए तो वहीं बोल देना भाई। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात ये देखो येलो कलर से ड्रॉ कर दिया है, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। बताओ, होंगे? किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं भाई। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, किसी भी त्रिभुज में बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये होता है। तो ऐसे ही अगर ये थीटा तो इनके बाहर का कोण ये है, ये कोण है बाहर का थीटा थीटा का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। बताओ अगला स्टेप। अब चलते हैं अगली बात पर। आपको मैंने ये दोनों साइड भी इक्वल बताई हुई है, यानी ये दोनों आप देखेंगे तो ये दोनों भी तो बराबर हैं। ठीक है, गलत दे दिया है मैंने।
एक सेकेंड, ये वाले मार्क गलत कर दी, ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो सेम यहां भी हो गया, 2 थीटा आ गया। अगर पर्पल वाले में देखोगे, पिंक वाले में, तो ये 2 थीटा 2 थीटा, ये थीटा थीटा। ठीक है, किसी को कोई शक? भाई अजय, फिर से का कोई इलाज नहीं है। हर पॉइंट लिखते समय पूछा, आया आया आया, जब बताया तो कह रहा फिर से। क्वेश्चन में दिया हुआ होता है श्यामल कौन कौन सी साइड इक्वल है। यार यही तो तुम्हारा मतलब, माइंड इतना भयंकर वीक हो गया है ना। रितु बुसान जी, पिंक 2 थीटा कैसे आया, इस पर भी पूरी हामी भरवाई गई थी। फिर से चलता हूं शुरू से भाई। मतलब इन लोगों से तो स्टाम्प पेपर पे साइन करवाए आदमी, तो बात बन सकती है। और फिर वो दिखाए कि देखो तुमने दस्तखत किए थे, कि ये जमीन हमारी नहीं रहेगी। देखो देवियों सज्जनों, अभी अभी पढ़ाया है, किसी भी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, तो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, मान लिया ये एक त्रिभुज है और आप कह रहे हो ये दोनों भुजा बराबर है, अगर ये वाला कोण 55 है तो ये भी 55 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज इन्हें कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। अब यहां आ जाओ, सबसे पहले मैं मान रहा हूं, अगर मैंने मान लिया कि ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं दोनों, पीले से ड्रॉ किया हुआ है इन दोनों। ठीक है, आगे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, फिर से बता देता हूं चौथी बार, किसी भी त्रिभुज में अगर ये अंदर के कोण आपको पता है तो बाहर वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये 50-55 तो ये 105 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इस तीसरे कोण के साथ इन्हें 180 का संबंध बनाना है, यानी ये 50-55 तो इससे जुड़ के 180 होने चाहिए। ये कितना आएगा? 75। 75 को इस वाले कोण के साथ भी 180 होना होता है, इन दोनों के साथ भी 180। तो यहां जो कोण आता है उन दोनों का योग ही आता है। ठीक है, अंदर के कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है, यानी ये ए तो ये 2a होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले हिस्से पर। अब इस त्रिभुज को देखिए, इसमें भी ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके भी तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी ये कोण कितना होगा? 2a होगा। ठीक है, ये 2a तो ये भी 2a। आधे आदमी बोलेंगे 20 लिख दिया। क्लियर है भाई? अब लाल रंग के त्रिभुज को देखना, ये कोण a, ये 2a, तो ये एंगल कितना होगा? 3a। इस पूरे त्रिभुज में ये कोण a है, ये 2a है, तो ये 3a होगा। ठीक, कितने के बराबर दिया है? 84 के बराबर दिया है। पूछा आपसे ये था, यानी पूछा आपसे 2a है, अगर 3a 84 है तो 2a कितना हो जाएगा?
बताओ। बिल्कुल सही, 56 डिग्री हो जाएगा। भाई म्यूट नहीं हो, क्वेश्चन लिख रहा था तुम लोगों के लिए, करो। पच्चीस डिग्री लिखा हुआ है। देखो भाई, ये एंगल आपको 25 डिग्री दिया है। ये दोनों साइड बराबर है, जो येलो से कर रहा हूं मार्क। तो ये एंगल भी 25 हो गया। ये 25, ये 25, ये वाला कितना होगा? 50 होगा। नहीं पता आ रहा भाई, इन दोनों का सम बाहर आता है, नहीं पता चल रहा। एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम इक्वल होता है, तो ये 130 हो गया। ठीक है, 25 25, 50, ये 130 बचेगा। ये 130 है तो ये 50 होगा। अब पर्पल से ड्रॉ कर रहा हूं भाई। ये दोनों साइड बराबर है, तो ये भी 50 होगा। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे। अब पूरे ट्राइंगल को अगर देखें रेड कलर से, तो बाहर वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। 25 50, ये कितना होगा? 75 डिग्री। ये वाला कितना होगा बताओ? 80 डिग्री। सारे एंगल फाइंड कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर लो। ठीक है,
थीटा बताइए कितना होगा यदि ABCD इज ए स्क्वायर वर्ग, ठीक है, और साथ साथ AB BE और AE भुजाएं बराबर है। देखो भाई, सवाल में एक वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है? एक वर्ग दिया गया है। वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री। अगर इसके विकर्ण मिलाए जाएं तो विकर्ण क्या इन कोणों को बराबर भागों में नहीं बांट देते? बताओ। यानी ये कोण क्या 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? बताओ। पॉइंट नंबर 1, ग्रीन कलर वाला एंगल देख लो, 45 डिग्री होता है। किसी को शक हो तो बताओ। विकर्ण या डायगोनल कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, 45 45 कर देता है। दूसरा, अगर येलो से देखो, अगर ए बी बीई AE बराबर है तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सारे कोण बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। किसी को कोई शक? बिल्कुल होती है धर्मेंद्र जी, रोमबस में भी अप्लाई होती है। वहां भी ऐसे कोण दो बराबर हिस्सों में बनते हैं। तो 60-60-60 हो गए समबाहु त्रिभुज के सारे कोण। यानी येलो वाला एंगल जो हमारा होगा ये 60 डिग्री। किसी को कोई शक? सेकंड एंगल मैंने आपको समझाया, येलो। अब फाइनल पार्ट यानी रेड। अगर ये 45 से 60 है, ये एंगल कितना होगा?
105, तो ये दोनों हो गए, ये कितना बचेगा 75 डिग्री। तो थीटा भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। थीटा भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। आंसर आ गया। आप इस फिगर के कोई भी एंगल के बारे में बता सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपको शक हो तो मैं निकाल के दिखाऊं। अजय कुमार जी, क्या इक्वल कह रहे हैं आप? कैसे, कौन से की इक्वल होने पे आपको दिक्कत है? थीटा और 75 के किसी को इक्वल होने पे दिक्कत है भाई? पहली क्लास। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर समकोण बराबर होते हैं। आमने सामने के एंगल जब दो लाइन कट कर रही हो बराबर होते हैं। आप इस आकृति के सब कोण फाइंड कर सकते हैं। यानी आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये 75 है तो ये कितना हो गया, 105 हो गया। ये कितना हो गया, पूरा 60 है, 45 है तो ये 15 हो गया। ये 60 है। ठीक है, तो आप सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये 60, ये 60, ये भी 60 होता है, 45, ये 15 बचेगा। ये 75, ये 105 बचेगा। ऋतु भूषण जी, सेम बेस पर नहीं, एक राइट वो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तब इक्वल होते हैं, बेस से कोई लेना देना नहीं होता। सी कहाँ, ई कहाँ, कोई वो ही नहीं रिलेशन। अगले वाले पर चलते हैं। एंगल डीईसी बताइए कितना होगा। एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है। ए बी, बीई और एई के बराबर। करो। अरे सर अब भाई पढ़ तो ले। अब इसे ओएमआर के कंफ्यूजन में घुस गया, 2 दिन पहले क्लियर करके चला जाइए ओएमआर सीट का कंफ्यूजन।
देखो प्यारे प्यारे बाल को, एक एक करके काम करते हैं, भावुक नहीं होंगे, भावनाओं पर काबू रखेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये कोण 60 डिग्री है तीनों? बाकी काम बाद में करेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे कोण 60-60 डिग्री होंगे, सारे बराबर। ठीक है जी, अगला काम करते हैं। ये वाला कितना बच जाएगा? बताओ। पूरा 90 होता है तो ये 30 बचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक मेरे पास एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ये दोनों साइड बराबर है और ये 30 डिग्री है। तो क्या आप ये दोनों एंगल फाइंड कर सकते हो कितने होंगे? ये 30 इन दोनों के लिए 150 बचेगा और दोनों बराबर है, यानी ये 75 होगा और ये भी 75 होगा। क्योंकि ये साइड बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये 30 है तो इधर के लिए 150 बचा। ये थीटा थीटा सेम है दोनों, तो 75 ये 75 ये हो गया। ठीक है, अर्थात अगर ये मिला दूं तो ये 75 होगा, ये भी 75 होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। भाई ये एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। ये वर्ग है, वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका 60 आया था, ये 30 आया था, ये 75 आया है। क्लियर? ये भी 75 आया है। ये 75 है तो ये कितना होगा? 15 डिग्री। ये कितना होगा? 15 डिग्री। ये कितना होगा? 150 डिग्री। ये कितना होगा? ये भी 75 होगा। ये कितना होगा? 60 होगा। ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। ये कितना होगा? 30 होगा। ये कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, कुछ भी फाइंड कर सकते हो तुम। एक बार फिगर के अंदर घुसते चले जाओ, लॉजिकली एंगल्स एक से दूसरे पे कूदते चले जाओ, बस और कुछ नहीं। अपने माइंड में कॉन्सेप्ट सोचते हुए। ठीक है, नुसरत प्रवीण जी आज ही बताया है, किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड बराबर हैं तो उनके एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये 30 दिया है, ये दोनों निकालने हैं।
30 प्लस थीटा 180 होगा। फाइंड कर लेना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ज्यादा विपुल जी, जब तुमको टफ लग रहा है तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे स्कूलों में जाके? लाइन एंड एंगल चैप्टर है एनसीईआरटी में, 7वीं 8वीं में सवाल दिए होते हैं। जब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ये कहा था तो नीचे बालकों ने गालियां लिखी थी कि 5वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हो, कम से कम उससे 2-3 क्लास आगे का तो आना चाहिए। तो भाई इतना तो आना ही चाहिए, कम से कम 2-3 क्लास आगे का तो तुम्हें आता हो। नहीं आता तो सीखो, मेहनत करो। अब मान लिया मैं किसी को डांस सिखा रहा हूँ और मुझे डांस आता नहीं, तो क्या फायदा है? साक्षी जी, आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रही हैं? आपको पेडागोजी की क्लास दिखने लगेगी 1-2 दिन में। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं छुट्टी भाई। दोपहर 4 बजे क्लास होगी उन लोगों की जो है कौन से टीजीटी वाले। आज से शुरू हो रहा है आप लोगों का धमाका। बाय बाय, टेक केयर। जाते समय फीडबैक फॉर्म आएगा, अवश्य भरिएगा।